27 जुलाई 1939 भारतीय सुरक्षा के इतिहास में एक खास दिन था जब सीआरपीएफ के सफर की शुरुआत हुई। यात्रा की एक छोटी शुरुआत आज देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। आजादी के बाद वर्ष 1949 में इसे नाम मिला सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। बताते हैं डिप्टी कमांडेंट राजकुमार दास। विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, जाने इसका स्वर्णिम इतिहास। राष्ट्र पहले के धैर्य बाकी की सोच से बने विश्व की सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने अपने 82 सालों के सफर में हमेशा ही अपनी शौर्य गाथा से नई इबारत को लिखा है। साल 2001 में संसद पर और 2005 में राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमले को बाखूबी नेस्तनाबूद करके इस रिजर्व पुलिस बल के जवानों ने साबित कर दिया कि यूं ही नहीं, ये और से श्रेष्ठ है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। 27 दिसंबर 1949 के बाद से ही इसे सीआरपीएफ का जाने लगा। 1960 के दशक के दौरान कई राज्यों की रिजर्व पुलिस बटालियनों का सीआरपीएफ में विलय कर दिया गया। सीआरपीएफ विदेशी आक्रमण और घरेलू विद्रोह के खिलाफ सक्रिय रही है। इसे सबसे पुराने रिजर्व पुलिस बल में वर्तमान में 250 बटालियन हैं, जिनमें 206 एक्सक्लूसिव और 6 महिला बटालियन, एनडीआरएफ की 2 आरएएफ एवं 10 कोबरा बटालियन हैं। साथ ही 5 सिंगल, 1 स्पेशल ड्यूटी और 1 पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, 43 ग्रुप सेंटर्स, 20 ट्रेनिंग सेंटर, 3 सेंटर वेपन स्टोर और 21 कंपोजिट हॉस्पिटल को मिलाकर ये देश ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बन गया है। सीआरपीएफ साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के समय सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने बहादुरी के साथ मोर्चा संभालते हुए सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। सीआरपीएफ के जवानों ने 1965 में गुजरात में पाकिस्तान की फौज का सीमा में घुसने से रोका। यहाँ सीआरपीएफ के केवल 100 जवान थे, जबकि पाकिस्तानी फौज के 3000 सैनिक हमला कर रहे थे। लेकिन हमारे जवानों ने अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए उनके दांत खट्टे कर दिए और 12 घंटे तक उन्हें रोके रखा। भारतीय सेना के यहाँ पहुँचने पर पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया गया। हाँ जी मित्रों, सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शौर्य का परचम 5 जुलाई 2005 को अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के दौरान दिया। परिसर के बाहरी सुरक्षा घेरे में घुसे 5 सशस्त्र आतंकवादियों से सीआरपीएफ के श्री विजय तिनवी एसी और श्री धर्मवीर हेड कांस्टेबल ने अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया गया। मित्रों, आज हम सीआरपीएफ दिवस का उत्सव मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर मैं राजकुमार दास, डिप्टी कमांडेंट, आप सभी को बल के सभी सदस्यों और अधिकारियों की तरफ से पूरे देशवासियों को हृदय की असीम गहराइयों से बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सीआरपीएफ का इतिहास केवल वर्षों की गणना नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा, स्वाभिमान और अखंडता के लिए बहाए गए पसीने और रक्त की स्वर्णिम गाथा है। 27 जुलाई 1939 को नीमच मध्य प्रदेश की पावन धरा पर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की मात्र 1 बटालियन के रूप में बोया गया ये पौधा आज 248 बटालियनों के एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के तहत
इस बल को स्वतंत्र भारत की आंतरिक सुरक्षा का मुख्य स्तंभ बनाया गया। हम उस गौरवशाली क्षण को कभी नहीं भूल सकते जब 19 मार्च 1950 को देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बल को ध्वज प्रदान करते हुए इसे देश में सुरक्षा संबंधी संकटों के समय स्वामित्व प्रदान करने वाला तत्व कहा था। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि बीते 8 दशकों से सीआरपीएफ ने सरदार पटेल के इस कथन को हर कसौटी पर 100% खरा साबित किया है। सीआरपीएफ ने राष्ट्र की हर कसौटी पर 100% सत्य साबित किया है। सीआरपीएफ ने राष्ट्र के सामने आई हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला भी किया, चाहे वह जम्मू कश्मीर में सीमा पार से घोषित आतंकवाद का समूल नाश करना हो या पूर्वांतर राज्यों में व्याप्त उग्रवाद को नियंत्रण करना हो या वामपंथी उग्रवाद नक्सलवाद को उसके घर से उखाड़ फेंकना हो, राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या देश में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव कराना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्य चलाना हो। सीआरपीएफ ने हर जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत, समर्पण और अधम आधा साहस के साथ निभाया है। इतिहास साक्षी है कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के दांत खट्टे करने वाले हमारे वीरों के बलिदानों को पूरा देश पुलिस स्मरण दिवस के रूप में पूजता है। सत्ता सरकार।